स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक पीएसयू है, नवरत्न कंपनी है, जिसके लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम पीएसयू में जॉब करें, नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनी में जॉब करें। तो ऐसी ही एक वैकेंसी के साथ हम आए हैं सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म पे, हमारी सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म पे अपडेट्स के साथ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग जितने भी कोर्सेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पे चलने वाले जो फ्री क्लासेस हैं उसके पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। क्या पता आपको उसमें से कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज शुरू करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ हम देखेंगे कि हमारा एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, अपर एज लिमिट क्या है हमारा, और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। शुरू करते हैं वन बाय वन। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड का। यहां पे आपको ऑलरेडी पोस्ट का डिटेल्स मेंशन किया गया है। ग्रुप अगर देखें तो ग्रुप सी और ग्रुप बी का, यानी ग्रेड सी एंड ग्रेड बी का। तो वन बाय वन अगर पोस्ट का देखोगे आप तो सबसे पहला पोस्ट है हमारे पास मैनेजर का। अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैनेजर का है। जनरल के लिए वन पोस्ट है यहां पे, और यहां पे कॉस्ट टू कंपनी की अगर हम बात करें तो यहां पे जो पेमेंट है आपका 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक का है। यहां पे अपर जो आपका सीटीसी बनेगा, जो कॉस्ट होगी उसकी। सैलरी की अगर बात करें तो यहां पे डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए आपको डिफरेंट सैलरी मेंशन कर दिया गया है। अपर एज लिमिट की अगर आप बात करोगे यहां पे तो 15 मार्च 2022 को यहां पे अपर एज आपका 32 होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे बी या बीटेक बोला है आपका इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन में, जिसमें कम से कम 4 साल का होना चाहिए। लेटरल एंट्री के बारे में यहां पे कोई मेंशन नहीं किया गया है, यानी अगर आपने डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री लिया है और 3 साल का बी बीटेक किया है तो यहां पे ये चीजें मेंशन नहीं की गई है। क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम 4 इयर्स आपका होना ही चाहिए। ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पीएच लेवल का यहां मेंशन किया गया है कि कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगी। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इन्वायरमेंट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसकी भी सैलरी सेम है आपकी 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक का। यहां पे मेंशन कर दिया गया है ओबीसी का पोस्ट है, नॉन क्रीमी लेयर का, साथ ही साथ एससी का पोस्ट है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो एज लिमिट 35-37 का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अब स्टार मार्क्स लगाने का मतलब है कि अगर फिजिकली चैलेंज्ड हो या फिर कोई भी रिजर्वेशन के नॉर्म्स के अंदर आते हो तो उनके लिए एज क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाती है। वैसे ही एससी के लिए यहां पे 37 और 39 मेंशन किया गया है। सेम आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो यहां मेंशन कर दिया गया है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 4 इयर्स का बीटेक होना चाहिए, बी होना चाहिए, साथ ही साथ किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ, और मास्टर डिग्री इन्वायरमेंट। अगर आपने इन्वायरमेंट में इंजीनियरिंग नहीं किया है, किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखा है, साथ ही साथ अगर आपके पास एमई या एमटेक है, एमएस है, तो आप बिल्कुल इसके लिए एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आता है मेडिकल ऑफिसर का। इसमें भी वन पोस्ट मेंशन किया गया है। इसमें मेंशन है आपका कि मास्टर, और अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री यहां पे चाहिए रेडियोलॉजी में, और रेडियो डायग्नोसिस में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है वहां से अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, आपके पास ये डिग्री है, तो बेशक अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहां पे जनरल के लिए 37 रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेडियाट्रिक्स का। पेडियाट्रिक्स के लिए भी एक पोस्ट है। ये दोनों जो पोस्ट है लास्ट के, ये आपके मेडिकल सेगमेंट के हैं, और मेडिकल सेगमेंट के ये दोनों पोस्ट के लिए, जनरल के लिए आपका यहां पे एज लिमिट 37 मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ग्रेड बी का पोस्ट। अभी तक हम लोगों ने ग्रेड सी के बारे में देखा। ग्रेड बी में अगर आप जाओगे तो यहां पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट यहां पे 32 मेंशन किया गया है। सैलरी का क्राइटेरिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम किसी भी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें सैलरी का पे स्केल कैसा रहेगा। तो अगर आप देखोगे यहां पे तो 60,000 से लेकर के 180,000 तक का यहां पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का, ये भी एक पोस्ट है। अब देखिए, इंजीनियरिंग अगर आपने किया है, सिविल इंजीनियरिंग से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, तो इसके लिए स्पेसिफाई किया हुआ है यहां पे कि अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल यहां पे 2 पोस्ट है, और इसके लिए भी जनरल का एज लिमिट जो है वो 27 है, ओबीसी के लिए यहां पे 30 लिखा गया है। साथ ही साथ बैचलर डिग्री के लिए 4 इयर्स का क्राइटेरिया यहां पे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल का। सेम केस है, यहां पे 8 पोस्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड में, और पे स्केल है इसका आपका 60,000 से लेकर के 180,000 तक। साथ ही साथ
जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो एज लिमिट आपको यहां पे 27 मेंशन किया गया है, और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में एससी एसटी में आते हो तो 30 एंड 32 है रिस्पेक्टिवली। और मेंशन जो किया गया है मिनिमम 65% के साथ 4 इयर्स का आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन का। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट में आपका सेम सैलरी क्राइटेरिया और एज लिमिट भी आपको सेम एज इलेक्ट्रिकल सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के जैसा ही है। यहां भी आपको 4 इयर्स का इंस्ट्रूमेंटेशन मांगा है 65 मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा है तो भी आप यहां पे एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ है तो फार बेटर, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इंजीनियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकेनिकल। अगर आप यहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट मैकेनिकल का है सीनियर ऑफिसर में, और यहां पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसमें जनरल के लिए 8 रखे गए हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1। साथ ही साथ फिजिकली चैलेंज्ड जो भी हैं पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो ये है आपके लिए 2 पोस्ट। इस पोस्ट में भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है सैलरी का, यानी 60,000 से लेकर के 180,000 तक का। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ओबीसी से बिलोंग कर सकते हो तो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशन यहां पे अगर आप देख पाओगे तो जनरल और एससी एसटी में अगर देखेंगे तो यहां पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने 4 इयर्स का डिग्री ले रखा है तो 4 इयर्स का डिग्री मैकेनिकल में होना चाहिए, अगर आपके पास है तो बेशक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक क्राइटेरिया यहां पे मेंशन किया गया है, वो है एक्सक्लूडिंग ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, उसके बाद इंडस्ट्रियल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मेकाट्रॉनिक्स, माइनिंग, मैरिन, रोबोटिक्स। अगर इन सब में है तो इन सबको एक्सक्लूड करके रखा गया है, यानी कि आपको कोर मैकेनिकल यहां पे बी और बीटेक का डिग्री चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आता है पब्लिक अफेयर का। पब्लिक अफेयर के लिए यहां पे आपके 4 पोस्ट हैं, जिसमें कि आपको मेंशन कर दिया गया है कि मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन या एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर इन सोशल वर्क अगर आपके पास है, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल मैनेजमेंट में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां मेंशन किया गया है कि ग्रामीण प्रबंधन में अगर देखोगे तो यहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे डिमांड किया गया है एमएसडब्ल्यू के साथ। इसमें भी सेम कंडीशन रखे गए हैं सैलरी वगैरह के लिए। एज क्राइटेरिया यहां पे बढ़ा दिया गया है, जनरल के लिए यहां पे 29 रखा गया है, एससी एसटी के लिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे 34 रखा गया है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर में 5 पोस्ट है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 29 और एससी एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 34। नेक्स्ट आता है सीनियर ऑफिसर एचआर, यहां भी 3 पोस्ट है, लेकिन इसके लिए साथ ही साथ आपको मेंशन कर दिया गया है कि एमबीए चाहिए आपको, और एमबीए किसमें होना चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट में, एचआर में, एचआरडी में, एचआरएम में, और साथ ही साथ 2 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 29, ओबीसी के लिए 32 और एससी एसटी के लिए 34। ये तो था पोस्ट का डिस्क्रिप्शन की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। ओवरऑल पोस्ट की बात करोगे आप तो यहां पे 50 है। मैकेनिकल वालों के लिए यहां पे एक अच्छा चांस बनता है, अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हो तो बेशक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर जनरल हम देखें तो इंजीनियरिंग ब्रांच में मैकेनिकल के पोस्ट सबसे ज्यादा है। हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया हमारे पास क्राइटेरिया कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो पोस्ट क्वालिफिकेशन में यहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एक्सपीरियंस मांगा है। अब इस एक्सपीरियंस के साथ साथ डिफरेंट क्राइटेरिया मेंशन कर दिए गए हैं, यानी कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब सबसे पहले आता है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या पैसे होने चाहिए, क्या आपकी सैलरी होगी। तो पे स्केल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पे स्केल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां से शुरू होता है, और यहां पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से और किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिएगा आप यहां पे जीडी और पर्सनल इंटरव्यू यहां पे मेंशन कर दिया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज रिलैक्सेशन की अगर हम आपसे बात करें तो एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ज्वाइंट वेंचर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेइंग एंड अलाउंसेस में अगर हम जाएं कि जो आपकी सैलरी है, सैलरी के बाद आपको क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो अलाउंसेस में अगर आप देखोगे तो बेसिक पे के साथ आपको एचआरए मिलेगा, उसके बाद डीए मिलने वाला है, साथ ही साथ कंपनी का सेल्फ लीज एकोमोडेशन मिलेगा, फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलेगा जो भी आपके लिए, साथ ही साथ आपके जो डिपेंडेंट है उनके लिए, उसके बाद ग्रेट्युटी मिलेगी, पीएफ मिलेगा, हाउस बिल्डिंग लोन मिलेगा, व्हीकल लोन मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं पर भी इसमें बिलोंग करते हो तो बेशक आप अप्लाई कीजिएगा। ये था हमारा आज का पोस्ट, यानी ऑयल इंडिया का पूरा डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ जैसे ही वीडियो अवेलेबल होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे, जिससे कि आपको ईजी हो अप्लाई करने में। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। उससे पहले जेनिक लर्निंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा कि जेनिक लर्निंग ऐप को आप फटाफट डाउनलोड कीजिए और वहां पे सारे कोर्सेज को विजिट कीजिए। देखिए कि आपके अकॉर्डिंग, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपने डिप्लोमा किया है, आपने बीई बीटेक किया है, किसी भी ब्रांच से हो, तो क्या आपके लिए पॉसिबिलिटी है वहां पे, आप ये बेशक देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।